झटपट मसालेदार बेहद मज़ेदार भुना गोश्त। इसी पर बनाइए फटाफट बन जाने वाला ये मज़ेदार सा भुना गोश्त। ये इतना मज़ेदार और इतना टेस्टी होगा कि सब घर वाले उँगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं सिंपल होम कुकिंग से आपके लिए लेकर आई हूँ मटन भुना गोश्त की रेसिपी, जो कि बेहद आसान है और बेहद जल्द बन जाने वाली ये रेसिपी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो मटन। इसमें जाएगी 3 बड़ी साइज़ की प्याज, जिसे मैंने बारीक बारीक और रिंग्स में कटिंग कर लिया है। ऑयल मैंने पहले से हल्का सा गरम कर लिया था, उसमें प्याज शामिल कर दिए। हमने प्याज को बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, हल्का सा फ्राई करना है, बिल्कुल भी हल्का सा भी गोल्डन फ्राई इसको नहीं करना। साथ ही हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, जो कि है 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। तो इसे भी हम फ्राई कर लेंगे, हल्का सा फ्राई करना है, कलर नहीं देना, वरना जो रिज़ल्ट हमें चाहिए वो नहीं आएगा और ना वो जायका आएगा। तो अब इसके साथ ही इसमें हम मटन शामिल कर देंगे। 1 केजी मटन है, तो इसे अब हम तीनों चीज़ों के साथ भून लेंगे। हल्का सा इसे भी भूनेंगे, इसे भी बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है, इतना कि बस इसका कच्चापन निकल जाए। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे कुछ चीज़ें, कुछ और मसाले। तो जल्दी से अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे नमक और हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगी हल्दी। अब इसको हम दोबारा से चम्मच चला लेंगे, लगातार चम्मच चलाते हुए इसे हम पकाएंगे। इस तरह लगातार चम्मच चलाते हुए हम पकाएंगे ताकि गोश्त का और प्याज का पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अलग होना शुरू हो जाए और हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने कितना पानी शामिल करना है। इसके साथ ही मैं टमाटर शामिल करूँगी। 3 बड़े साइज़ के ही टमाटर मैंने लिए हैं, लेकिन इन्हें मैंने छिलका उतार के कटिंग किया है। अब ये शामिल कर देंगे इसमें, और इसके साथ भी मैं हल्का सा इसे भूनूँगी। और बेसिक से साबुत मसाले हैं, थोड़े से शामिल करेंगे। 1 जावित्री का टुकड़ा है, 3-4 काली मिर्च हैं और 2-3 लौंग हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची इसमें शामिल कर देंगे हम खुशबू के लिए और ज़बरदस्त से जायके के लिए। इसके साथ अब हम भून लेंगे दोबारा से। अब आहिस्ता-आहिस्ता ये देखें, पानी जो है वो पानी जब अच्छे से अलग हो जाएगा तो हमें आइडिया होगा कि हमने कितना पानी शामिल करना है गोश्त को गलाने के लिए। तो अब इसमें मैंने 1 गिलास भी पानी नहीं शामिल किया है, आधे गिलास से थोड़ा-सा ज़्यादा। प्रेशर कुकर लगा दिया है, 20 मिनट के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएँगे। जब सीटी चलना शुरू हो जाएगी उसके बाद का टाइम है ये। तो मैंने जो है प्रेशर कुकर का ढक्कन खोल दिया है। गोश्त हमारा तकरीबन गल चुका है और पानी देखिए अभी यहाँ पर हमने ड्राई मसाले शामिल कर देने हैं, जिसमें हाफ़ टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर जाएगा। अब मैंने कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया है पानी, क्योंकि खुश्क हो गया था और ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया था। ये देखिए मीट हमारा कितना अच्छा गल चुका है, बहुत ज़बरदस्त सा ये गल चुका है। अब यहाँ पर भूनने का काम शुरू होगा। तकरीबन 15 से 20 मिनट जो है हम इसे भूनेंगे, तो 1 घंटा भी नहीं लगेगा और ये हमारा सालन बनकर तैयार हो जाएगा और दस्तरखान की ज़ीनत बन जाएगी। तो इस तरह से हमने ये देखिए इसे भून लिया है, ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है, लेकिन जलाना नहीं है आपने। कोशिश यही करनी है, हल्का-हल्का पानी का छींटा लगाते जाना है और इसे भूनते जाना है। इसके साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून इसमें ब्लैक पेपर शामिल किए, काली मिर्च पिसी हुई शामिल की है, हाफ़ टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है। अब हम इसे अच्छे से मज़ीद भून लेंगे, लगातार चम्मच चलाते रहेंगे, आपने इसे छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी साथ नहीं चिपके। देखिए मसाला ग्रेवी कितनी परफ़ेक्ट है, इतनी ज़बरदस्त ग्रेवी बनी है कि अब हमें यहाँ पर पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है। हरी मिर्चें शामिल करेंगे, इसमें थोड़ी-सी 2 से 3 मैंने हरी मिर्चें शामिल की हैं। लगातार हम इसे भूनते जाएँगे। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, इसे ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ा मज़ेदार ये सालन बना था। परफेक्ट देसी स्टाइल में बना हुआ ये सालन आपके दस्तरखान की शान बढ़ा देगा और मज़ा ना आ जाए ना तो पैसे वापस। जनाब, साथ ही मैंने शामिल कर दिए हैं धनिए के पत्ते। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। ज़बरदस्त सा हमारा मटन भुना गोश्त बनकर तैयार है। आप इसी पर बनाइए और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपका ये सालन कैसा बना था। कम वक्त में जल्दी से एक बहुत बेहतरीन बन जाने वाली डिश है।
तो इसे ट्राई कीजिए ईद पर और घर वाले उँगलियां चाटने पर ही मजबूर हो जाएंगे। बेहद मज़ेदार और ज़बरदस्त सा ये सालन बनता है। और इस सालन की मज़ीद शान बढ़ाने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे अदरक, और इसे मैंने ज्यूलन कट कर लिया है। बहुत ज़बरदस्त इसका खुशबू बहुत अच्छी आती है सालन में और जायका भी बहुत बेहतरीन हो जाता है। धनिए के थोड़े से पत्ते शामिल कर दिए हैं। तो लीजिए जनाब, हमारा फटाफट से बन जाने वाला भुना गोश्त रेडी है। आप इसे ट्राई कीजिए, दुआओं में याद रखिए और मेरे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मेरे चैनल सिंपल होम कुकिंग को सपोर्ट कीजिए। ईद पर इंशाल्लाह बहुत अच्छी-अच्छी और आसान रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आऊँगी। मेरी तरफ़ से आप सबको बेहद ईद मुबारक। दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। होममेड फूड मेड विद लव। अल्लाह हाफ़िज़।